जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर साल एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। ये प्रश्न मैंने विद्या से और सारी किताबों से ढूंढकर मैंने मेन ये 10 प्रश्न लिया हूँ जो ये पूछे ही पूछे जाते हैं। घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बताऊंगा किस प्रकार से आपको लिखना है, इसके आंसर बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में एक चीज पूछूंगा आप लोगों को, उसको आपको बताना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं और प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं। और अगला प्रश्न है, पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है? ये पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा राम वृक्ष वेनीपुरी की। राम वृक्ष वेनीपुरी की इनकी रचना है यही, पैरों में पंख बांधकर। ये हर साल एग्जाम में पूछी जाती है। और अगला तीसरा प्रश्न है, हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी एकांकी का जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है। राम कुमार वर्मा को माना जाता है। ऐसे आपको लिखना है। ये प्रश्न आपको याद करना है, इसके आंसर भी। और अगला है, किन्हीं दो रेखा चित्रों के नाम लिखे। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछा ही पूछा जाता है। तो जब रेखा चित्र की बात आए तो सबसे पहले महादेवी वर्मा आएंगी। महादेवी वर्मा आपको लिखना है। और दूसरे हैं महादेवी वर्मा और दूसरे हैं रामवृक्ष वेनीपुरी। रामवृक्ष वेनीपुरी ये दोनों रेखा चित्र के लेखक हैं। उसके बाद में अगला है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 ईस्वी को हुआ। और पूछेगा जैसे घुमा फिरा के प्रश्न पूछ लिया जाएगा, या फिर ऐसे नहीं, या ऑप्शन वाले पूछे जाएंगे जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इसमें से आपको आंसर बताना होगा। तो इसके तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो आपको आंसर में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से किसी ना किसी में 1943 लिखा हुआ होगा। या पूछ लिया जाएगा कि तार सप्तक के संपादक कौन थे, तो आपको लिखना है अज्ञेय जी थे। इनका अज्ञेय का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में, और दूसरे तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला है, साकेत किसकी रचना है? तो साकेत किसकी रचना है? ये एक महाकाव्य है और इनकी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। शरण गुप्त की रचना है। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। और अगला है, किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो महाकाव्यों के नाम, पहला है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस। और अगला है कामायनी, जो जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी। बहुत सारे इनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछ लिया बन जाते हैं इसमें से। जैसे पूछेगा कि श्री रामचरितमानस किसकी रचना है, तो आपको लिखना है तुलसीदास की। या पूछ लिया जाएगा कामायनी किसकी रचना है और ये क्या है, महाकाव्य है कि कौन सा, तो ये महाकाव्य है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला है, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? ये आदिकाल की रचना है। ये बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपत नाल इनके ये रचयिता हैं। और अगला है, यामा किसकी रचना है? तो यामा है महादेवी वर्मा की रचना। महादेवी वर्मा की रचना। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। अगला है, चिंतामणि के लेखक कौन है? तो चिंतामणि के लेखक कौन है, या चिंतामणि रचना के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इनकी रचना लेखक। और अगला है,
आप कितने नंबर लाना चाहते हैं, कितने % नंबर लाना चाहते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट में पूछें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छी तरीके से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं।